हेलो गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। ठीक है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें वो कहता है कि बहुत बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9। ठीक है। एंड हाइट इज 5। मतलब आपको एक ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है 9। ठीक है। और उसका हाइट दिया है 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। जो दूसरा ट्राइंगल है उसका बेस दिया हुआ है आपको 10 और उसका हाइट दिया हुआ है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। आपको इसका रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है गाइस कि रेशियो का मतलब, एक बार जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी का रेशियो 5:3 है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि रेशियो का मतलब 5/3 भी हो सकता है। मैंने रेशियो क्या लिखा है पे 5:3 लिखा मैंने। तो ये 5/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3। ठीक है। एक तो ये मतलब हो गया रेशियो का। ठीक है। तो गाइज यहां पर हम लोग को दो चीजें पूछी है। हम लोग को एक चीज पूछी क्या कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। रेशियो का मतलब होता है इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, उसके वैल्यू को आपको एकदम लोएस्ट टर्म में लेके जाना है। मतलब जो भी अगर वैल्यू आता है एरिया का, उसको आप मतलब कि आपको डिवाइड करके आपको देखना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो एक एरिया का अगर वैल्यू आया ऊपर 110 और दूसरे का एरिया का वैल्यू आया आपको समझ लो 50। तो इसे आप क्या करोगे, आप रेशियो बोला है, रेशियो मतलब टेक इट टू द लोएस्ट टर्म। ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे गाइस, आप इसको एकदम लोएस्ट टर्म में लेके जाओगे। तो कैन आई से 2 5 10, 1 बचा है यहाँ पे, 2 5 10। ठीक है। फिर 2 2 4, 1 बचा है यहाँ पर, फिर 2 5 10। अभी देखिए 55 है ये और 25 है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। अभी देखिए 11 और 5 है, क्या मैं इसे और लोएस्ट टर्म में लेके जा सकता हूं? नहीं लेके जा सकता। मतलब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें उसका इस ट्राइंगल का जो दो ट्राइंगल्स है हम लोग को, उसका हम लोग को ये रेशियो मिला। रेशियो का मतलब होता है टेकिंग एनी वैल्यू टू द लोएस्ट टर्म। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, बेस आपको दिया हुआ है 9 और हाइट आपको दिया हुआ है 5। ठीक है। और यहाँ पर बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल जो दिया हुआ है वो है 10 और जो बेस और हाइट और दूसरे ट्राइंगल का है 6। आपको पूछा है कि बॉस आप इसका रेशियो फाइंड करो। ठीक है। तो आप इसका रेशियो फाइंड करोगे, कैसे करोगे, देखिए इसका आपको दिया है बेस 9, हाइट दिया हुआ है 5, इसका बेस दिया हुआ है 10, हाइट दिया हुआ है 6। ठीक है। क्या आपको लगता है कि इसमें से बेस या हाइट दोनों ट्राइंगल के किसी के भी सेम है? नहीं है, राइट। तो जब बेस और हाइट किसी भी ट्राइंगल का सेम नहीं होता तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं? देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करोगे आप। क्यों यूज करोगे प्रॉपर्टी नंबर 1? क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है, दो ट्राइंगल का किसी का रेशियो फाइंड करना है, तो वो हमेशा इक्वल रहेगा उसके बेसिस से और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि बॉस अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरह द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट। अगर किसी भी दो ट्राइंगल का हाइट इक्वल है, देखिए इसमें दोनों का हाइट इक्वल है, और जब हाइट इक्वल रहेगा, ठीक है, तो हाइट इक्वल होने की वजह से क्या होता है, मैंने बताया था आपको, हम लोग ने इसका रेशियो तो लिखा है यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट लिखा। बेस क्या था इसका बीसी, हाइट कितना था इसका एडी, और इसका बेस कितना था गाइस क्यूआर, राइट ना, और इसका हाइट कितना था पीएस। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट, मतलब दोनों का हाइट इक्वल है। और जब हाइट इक्वल है, हमने अज्यूम किया कि दोनों का हाइट इक्वल है, तो मतलब हाइट हाइट कट गया, एडी और पीएस कट गया,
तो बचा क्या हमारे पास, BC अपॉन QR। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइज आपको कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा दिया रहेगा, किसी भी साम में ऐसा दिया रहेगा कि बॉस ट्राइंगल्स के हाइट सेम है, ट्राइंगल का हाइट सेम है, तो आप लिखोगे वहां पर बेस, ठीक है। और अगर बेस सेम रहे बोला है ट्राइंगल का, तो आपको आंसर आएगा हाइट, मतलब आप वहां पे हाइट लिखोगे। तो ये जो सम है गाइज, इसमें ना ही आपको हाइट सेम दिया हुआ है और ना ही बेस सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो हम लोग इसको सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले तो लेट द एरिया, ठीक है, बेस एंड हाइट, हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, जो भी फर्स्ट ट्राइंगल है हमारा, फर्स्ट ट्राइंगल हमारा ये है ना, फर्स्ट ट्राइंगल BA1, B1 एंड H1 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपने क्या लिखा है यहाँ पे गाइस, आपने यहाँ पे लिखा लेट द एरिया, मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसके एरिया को हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट द एरिया बेस एंड हाइट, इस ट्राइंगल के एरिया को और बेस को और हाइट को हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, A1 अज्यूम कर रहे हैं, बेस को अज्यूम कर रहे हैं हम लोग B1 और हाइट को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं H1, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो दूसरा है ट्राइंगल उसके बारे में भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल BA2, B2 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो एरिया हमको अगर फाइंड करना है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में कभी भी याद रखिए हमारा ना ही बेस सेम होता है ना ही हाइट सेम होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे अज्यूम कर लिया लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल BA1, B1 एंड H1 रिस्पेक्टिवली, और दूसरे का हमने अज्यूम किया लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द सेकंड ट्राइंगल BA2, B2 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, आपको जो वैल्यूज दिए हुए उसे लिख लीजिए। जैसे कि आपको बेस दिया हुआ है ना, यहाँ पर बेस दिया हुआ है, मतलब B1 दिया हुआ है, B1 कितना दिया आपको, 9 दिया हुआ है ना। देखिए ये बेस इस ट्राइंगल का 9 दिया हुआ है और उसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपको दिया हुआ है H1 का हाइट कितना है, 5 है। इसी तरीके से ये जो बेस है दूसरे ट्राइंगल का, उसको हमने क्या लिखा, B2, उसका B2 का वैल्यू कितना दिया है, 10 है, और हाइट कितना दिया हुआ है H, तो दैट इज H2 कितना है उसका, 6। तो ये हम लोग लिख देंगे गिवन में कि बॉस ये दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। अभी देखिए आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, रेशियो मतलब हो गया अपॉन किसका, एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल। तो क्या मैं कह सकता हूं A1 अपॉन A2 का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, A1 अपॉन A2 का एरिया फाइंड करना है। और A1 अपॉन A2 का जब एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब इसका इक्वल टू द रेशियो, रेशियो मतलब हो गया इक्वल टू, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दर बेसिस, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बेसिस एंड हाइट। तो बेस B1, इसका बेस क्या है B2, एंड हाइट मतलब H1 और इसका H2, ठीक है। और यहां पे आप लिखोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है गाइस यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखोगे प्रॉपर्टी नंबर 1, ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए B1 कितना दिया है आपको, 9 दिया हुआ है, H1 कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, B2 कितना दिया है आपको, 10, और H2 कितना दिया है आपको, 6। ये सब सॉल्व कर लीजिए आगे। देखिए
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू 1, और यहाँ पे कितना बचा 2 2 ज़ा 4, राइट, 2 इंटू 2। तो हमें इसका एरिया मिल गया, कितना मिल गया एरिया हमको गाइस, हमें इसका एरिया मिल गया 3/4। ठीक है, अब इसका आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, मतलब हमने इसको लोएस्ट टर्म में ले लिया, एकदम लोएस्ट टर्म में, तो ये आपको इसका एरिया मिल गया। थैंक यू वेरी मच।